वाला बटन दबाएंगे, इंटर वाला, आप सेटिंग में आ जाएंगे 00। जब आप 1 की सेटिंग करेंगे तो पहली गलती ये होती है कि यूएस पे सेट होता है। जब आप इसको यूएस पे सेट करेंगे तो आपका बिजली का बिल कम नहीं होगा, यानी ये पहले यूटिलिटी लेगा, उसके बाद सोलर लेगा। जब वापडा बंद होगी या जब बिजली की लोड शेडिंग होगी तब सोलर काम करेगा, अदरवाइज सोलर काम नहीं करेगा। तो इसकी बेस्ट सेटिंग क्या है, आपने जो पहले नंबर की सेटिंग है, आपने इसको इंटर का बटन दबाना है, इस यूएस को डाउन का बटन दबा के एसयू करना है। तो अब आपकी इसके साथ वापडा मौजूद है नहीं मौजूद जो भी है, पहले सोलर लेगा, अगर सोलर कम होगा तो फिर वो वापडा की तरफ जाएगा, अदरवाइज वो वापडा की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो हमारे पास तीसरे नंबर की सेटिंग है। एपीएल की सेटिंग इसमें हमारे पास आती है या यूपीएस की आती है। इसमें आपने देखना कि अगर आपके इलाके में वोल्टेज कम रहते हैं तो आप इसको एपीएल पे सेट करेंगे, और अगर आपके पास वोल्टेज नॉर्मल रहते हैं तो आप इसको यूपीएस पे सेट करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको एपीएल पे सेट करें। अब हम बात करते हैं 6 नंबर सेटिंग पे। 6 नंबर सेटिंग पे जाने के लिए आप डाउन का बटन दबाएंगे। आपके पास ये जो सामने इनेबल सेटिंग है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो ये इन्वर्टर ऑटो रीस्टार्ट हो जाए, इनेबल है। मैं कहता हूं ऐसा ना हो, मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूं। डिसेबल के लिए जो है 6 नंबर पे जाऊंगा और इंटर का बटन दबाऊंगा। ये 6 नंबर पे है, इंटर का बटन दबाया, जब ये ब्लिंक करे तो इसको डाउन का बटन दबा के डिसेबल कर लूंगा। अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया, इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से इन्वर्टर ओवरलोड होगा तो ये बंद हो जाएगा, ताकि मुझे पता लगे भाई इन्वर्टर मेरा ओवरलोड हो गया, ऑटो रिस्टार्ट क्यों हो। 7 नंबर की सेटिंग, अगर किसी वजह से ओवर टेम्परेचर होता है, चाहे इंटरनली एक्सटर्नली, जिस भी वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ता है जो इन्वर्टर के लिए ख़तरनाक हो, तो ऑटोमेटिकली ये इन्वर्टर बंद होकर रीस्टार्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर किसी वजह से इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर की वजह से एरर पे आ रहा है तो ये आउटपुट देना बंद कर दे, ताकि मुझे पता लगे कि कहीं इसकी साइडों पे लगे हुए फिल्टर जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं फंसी हुई, कहीं नीचे जो पंखा है उसमें कहीं जाले, कोई मिट्टी, कुछ तिनके ऐसे तो नहीं हुए। तो मैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो सेट करूँगा। ये 50 Hz फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं यहीं पे रहने दूंगा। उसके बाद मैं 10 नंबर की सेटिंग पे आऊँगा। 10 नंबर की सेटिंग आपके पास 240 है, 220 है, आप इसको, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 220 पे आप इसको सेट कर लें। उसके बाद सेटिंग आती है 18 नंबर की सेटिंग कि कोई भी वजह होती है तो ये बजर बजाए, अलार्म बजाए, टी टी करे, तो इसको मैंने ऑन ही रहने देना है, इसको मैं ऑफ नहीं करूँगा, ताकि किसी भी वजह से कोई भी फॉल्ट आता है तो ये बेल बजा के मुझे बताए कि इसमें ये मसला आ रहा है, तो आप इसको चेक करें कि इसमें क्या वजह, ओवरलोड है, ओवर टेम्परेचर है, क्या है, जो कुछ भी है हम इसको चेक कर सकें। उसके नंबर पे सेटिंग आती है 19 नंबर की सेटिंग। 19 नंबर का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले पे मैंने इसको सेट किया है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे इनपुट पीवी एम्पेयर पे या इनपुट पीवी वाट पे, तो मुझे यहाँ पता लगता है कि मेरे सोलर के वाट कितने आ रहे हैं, या यहाँ की बजाय मैं इसको लोड पे कर रहा हूँ कि लोड मेरा कितना चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये यहीं पे ही रहे, ये वापस जो है इस तरीके से ना आए। तो इसके लिए आप 19 नंबर की जो है वो सेटिंग करते हैं। ऑटो रिटर्न टू डिस्प्ले, मतलब ये है कि ये जो है वापसी ना जाए, जहाँ पे मैं सेट करूँ वहीं पे रहे। उसके बाद 20 नंबर की सेटिंग पे है लाइट ऑन। ये जो डिस्प्ले है इसकी लाइट आप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, तो ये जैसे है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप यहीं पे रहने दें। इसके बाद और सेटिंग इसमें काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो ज़रूरी हैं। ये वो सेटिंग है कि अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं की हुई और आपके इन्वर्टर पे 37 नंबर की सेटिंग HYD है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रिड फीडिंग करेगा। लोग कहते हैं हमारा ग्रीन मीटर नहीं लगा तो नेट मीटरिंग कैसे होगी। भाई ये वापस भेज देगा, आपके मीटर पे जो लोड आएगा वो ऐसे ही चलेगा जैसे इस पे सोलर से जो बिजली पैदा होकर वापस जा रही है। इन्वर्टर समझेगा इस पे लोड इतना चल रहा है। जो दूसरे भाई आए थे जिसने कहा था मेरा बिल डबल हो गया, तो उनकी ये वाली सेटिंग जो है वो ऑन हुई है। आपने ये गलती नहीं करनी। अगर नेट मीटरिंग आपकी नहीं हुई तो लाजमी 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 चेक करना है कि 37 नंबर की सेटिंग ऑफ होनी चाहिए अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई। हाँ, अगर आपकी नेट मीटरिंग हुई है, आपने इससे ग्रिड फीडिंग करवानी है, फिर आप इसको ऑन कर सकते हैं HYD पे रख के।
अगर नेट मीटरिंग हुई है तो फिर 38 नंबर की सेटिंग पे आप इसके एम्पेयर जो है सेट करते हैं। मुझे 2 एम्पेयर से ग्रिड फीडिंग करनी है, 10 से करनी है, 20 से करनी है। यहाँ पे सवाल आता है मैक्सिमम कितनी करता है, तो उसका जवाब है 20। तो आप 20 एम्पेयर तक इसकी नेट मीटरिंग जो है वो कर सकते हैं।